बात करीब 40 साल पहले की है, जब भोपाल के बड़े तालाब के किनारे भारत भवन की इमारत आकार ले रही थी। वो भारत भवन जो भोपाल की पहचान बनने जा रहा था। लेकिन भारत भवन के साथ साथ ईश्वर कुछ और भी कर रहा था। जो हाथ इस इमारत के लिए ईंट गारे ढो रहे थे, उन्हीं हाथों के हुनर ने इस इमारत के बराबर ही शोहरत हासिल की। और ये हाथ थे भूरी बाई के, जो 40 साल बाद उस भारत भवन के स्थापना दिवस की मुख्य अतिथि बनी, जिसके लिए उन्होंने कभी मजदूरी की थी। भूरी बाई भील चित्रकार है। यूं तो वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन मजदूर से कलाकार बनने तक की कहानी काफी दिलचस्प है। झाबुआ की रहने वाली भूरी बाई भील आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। 40 साल पहले उन्हें उनके चाचा मजदूरी के लिए भोपाल लेकर आए थे। आज भी भूरी बाई अपने दुश्वारियों से भरे दिनों की यादों को समेटे हुए हैं। भूरी बाई जी, अगर बात करें संघर्ष की, आपकी कहानी की, तो बहुत कम उम्र से ही आपने बहुत संघर्ष किया, चाहे खेत पर निंदाई करना हो या फिर लकड़ियां बेचनी हो। उस दौर के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्योंकि बचपन में तो हमने पहले तो गाय बकरी ये चराने जाया करती थी मैं, और फिर थोड़ा थोड़ा मतलब काम काज मम्मी कहती थी थोड़ा बहुत काम भी कर लो घर का। तो गाय भैंस का गोबर भी डालती थी मैं। गोबर डाल के फिर बोलती थी आप पानी भर के ले आओ, तो नदी नाला पे से पानी भरने जाती थी। तो मैं बचपन से ही बहुत ही मतलब कामकाज में और मजदूरी में तो बचपन से ही मेरी ज़िंदगी निकली है। लेकिन ये सब करते करते फिर मेरी माँ कहती थी आप रोटी बना, बोले जाओगी तो रोटी कैसे बनाओगी, बोले मक्के की रोटी बनाना पड़ेगी। तो मैं कहती हूँ मक्के की रोटी क्यों बनाना पड़ेगी, तो मेरे को नहीं आती है बोल दूँगी मैं। मेरी मम्मी डांटती, बोले जाओगी तुम तो तुम्हारे ससुराल में कैसे रोटी बनाओगी, मक्के की रोटी तो बनाना ही पड़ेगी। फिर मेरे को गर्म पानी मिला के और आटा दे देती। मैं कहती इतना सारा आटा की रोटी मैं नहीं बना पाऊँगी, मैं अभी सीख रही हूँ तो एक दो रोटी बना पाऊँगी मैं। रोटी बनाने लगती हूँ तो मक्के की रोटी टूट जाती है। मेरी मामा और डांटती थी, बोले अच्छे से बनाओ, बोले मन लगा के बनाओ, ऐसे थोड़ी सीख पाओगी। तो ऐसे करते करते रोटी का बनाना सीखा है। फिर हम दोनों बहनें काम करने के मतलब कोई भाई छोटे थे और हम दोनों बहनें बड़ी थी। तो मेरी बहन और मैं लोगों के खेतों में, जब क्योंकि धान आता ही नहीं था, पकता ही नहीं था, बहुत पानी गिरता था, तो खेती में कुछ भी धान नहीं आता था, पकता नहीं, पूरा गल जाता था। फिर हम मजदूरी करने जाते। मेरी मम्मी बोलती, बोले अपने घर में खाने को नहीं है, क्या खाएंगे, अपन दोनों बहनें जाओ तुम, अरे निदाई करने के लिए, कटाई करने के लिए। ऐसे लोग बार बुलाने आते थे जो पिटोल के ही आसपास के थे। तो ये बोलते थे आओ हमारे यहाँ आओ मजदूरी करने के लिए। तो तब उस समय 1 रुपये मिलते थे, दोनों बहनें 2 रुपये कमा के लाती थी। तो निदाई दिन दिन भर निदाई करते थे, खेतों में निदाई, कटाई, धान लगाना, ये सब हमने बचपन से बहुत ही मजदूरी करी और 1-1 रुपये कमाया। फिर धीरे धीरे करते फिर हमने ये मम्मी कहने लगी, बोले दिन भर तुम 1 रुपये लाती हो, दोनों बहनों की 2 रुपये आते हैं, एक काम करो, बोले जंगल में जाओ लकड़ी लेके, और लकड़ी काट के और गट्ठे लेके, और एक बहन पीपल की पत्ती लेती थी और एक लकड़ी लेती। तो बोले वहाँ ज़्यादा पैसे आएंगे, बोले बेच के लाओगी तो उस समय कोयले वाला वो ट्रेन था, तो उसी ट्रेन में बैठ के जाते थे हम लकड़ी लेके। एक टिटकी माता का जंगल था हमारे मकान से, घर से थोड़ा सा दूर में 2-3 किलोमीटर में। तो उसी जंगल में जाके हम इकट्ठी लकड़ी करके बहुत ही मतलब रात में 5 बजे कभी 6 बजे से उठ के और सूखी रोटी चटनी के साथ लेके और निकल लेती थी। तो ये लकड़ी बेचती थी तो कभी 1.5 रुपये भी मिल जाते, कभी 2 रुपये भी मिल जाते। तो हम लोगों को लगा अभी दोनों बहनें हम कभी 3 रुपये ले आएंगे, कभी 4 रुपये मिल रहे हैं और इधर 2 रुपये मिल रहे हैं। तो उस समय वो बहुत ही हमारे लिए पैसे बहुत ज़्यादा थे। 2 रुपये में तो पूरा हफ्ते भर का सामान आ जाता था। तब आना चलता था, एक आना 2 आना ऐसा करके। फिर लकड़ी बेचते फिर हमारे जो चाचा है, ये सब हम बहन भाई काका बाबा की सब मिलके, लड़की और लड़के सब मिलके बाहर ही निकल आते थे मजदूरी करने के लिए। कभी 1-2 महीने का मजदूरी कर ली, कभी 2-3 महीने मजदूरी कर ली। झाबुआ के एक छोटे से गांव में रहने वाली भूरी बाई मजदूरी के लिए भोपाल आई थी।
भारत भवन के संस्थापक सदस्य जे स्वामीनाथन ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया और उसके बाद से भूरी बाई की चित्रकारी की यात्रा शुरू हो गई, जो अब तक जारी है। भूरीबाई जी, भारत भवन के निर्माण में, इस भव्य निर्माण में आपने अपना योगदान दिया है। अगर बात करें भारत भवन के निर्माण में, तो आपने योगदान दिया है। इसके निर्माण काल में आप रहीं और आपने यहाँ मजदूरी करी, सिर पर आपने ईंटें ढोई और इन दीवारों को आपने चुना है। तो जब इन दीवारों को आप देखती हैं, कैसा महसूस करती हैं? उस समय, उस दौर को आप जब याद करती हैं तो कैसा महसूस होता है? मुझे तो उससे याद आ रही है कि ये दीवारों की याद आ रही है, और मैंने अपने हाथों से ही दीवारों को बनाया, और आज मुझे मुखिया बनाकर यहाँ बुला रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि वो एक अपने हाथों से दीवारें बनाई और उसके नीचे आज मेरे को मौका मिल रहा है बोलने का, और अपने बहुत ही आगे वो याद करती हूँ। लेकिन ये फिर जो है स्वामी जी का आशीर्वाद है। स्वामी जी ने मुझे इतना बहुत कुछ, उनके आशीर्वाद से मैं हूँ। और एक मजदूरी करने आई थी, लेकिन और फिर ये है कि एक अंदर से ऐसे लगता कि तो मैं स्वामी जी के रहते हुए मैं एक हवाई जहाज़ में बैठ लूँ या यात्रा कर लूँ, तो वो भी मेरी उम्मीदें पूरी हो गई हैं। मैंने हवाई जहाज़ में बैठ लिया और अमेरिका भी देख लिया है। और आज मेरे साथ साथ वो कपिल तिवारी जी भी हैं, वो क्योंकि मेरी मदद उन्होंने भी करी। पत्तों का छप्पर और मिट्टी की दीवारें, लेकिन ये भी कुछ जलने वालों की आंखों में खटकती थी। भूरी बाई का घर जला दिया गया। होली बहुत बड़ा त्यौहार मानते थे, भगोरिया होता है, तो दिवाली पे या होली पे तो हम गांव का त्यौहार बनाते थे। काम काज करके वो 2-3 महीने काम कर लिया, 4 महीने काम कर लिया, होली पे ज़रूर जाएंगे क्योंकि भगोरिया देखना है करके। भगोरिया हमारे लिए बहुत फेमस है, ख़ास भगोरिया ही है। तो ऐसा करते करते हम दोनों बहनें काम करने के लिए मतलब होशियार हो गई। दोनों बहनें ही माँ बाप को हमने बहुत ही कमा के और बहुत ही मजदूरी करके खिलाया। फिर धीरे धीरे करके मेरी बहन की शादी हो गई, तो मेरी बहन ससुराल चली गई, मैं रह गई अकेली। तो अकेली में अपने चाचा चाचा के साथ में, और फिर ऐसे चली जाया करती थी काम के लिए। फिर धीरे धीरे ऐसे करते दोनों बाप बेटे कमाने लगे थे। तो हम दाहोद में मजदूरी चल रही थी, और हम मजदूरी करने चले गए, और हमारे घर में पता नहीं कौन ने कैसे, कोई जलने वाले ने या फिर अपने अब कैसे क्या हुआ, हमारा मकान जल गया। तो मकान में जो गाय थी, बकरी थी, मुर्गे थे, बैल थे हल चलाने के लिए, सब जल गया। मेरी माँ और दोनों बहन भाई छोटे थे, उनको लेके माँ घर पे थी, तो घर जल गया। तो हम फिर घर से बेघर हो गए। फिर हम गरीबी और ज़्यादा मतलब हो गई। तो घास है, घास का एक जो जुगी टाइप का ओड़ा बना के, ओडा बोलते थे, ओडा। तो ऐसे बहुत 1 आध साल तक हम उसी ओडे में पड़े रहे। फिर बहुत ही ऐसे दिन ऐसे निकाले कि बहुत ही कठिन हमारे साथ। भूरी बाई के सफर को जानने के लिए थोड़ा सा अतीत में झांकना होगा। जब ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि भूरी बाई का जीवन इतना सरल सहज नहीं था। भारत भवन मजदूरी करने गई तो उसे 6 रुपए मजदूरी मिलती थी, तो अब स्वामीनाथन ने उन्हें 10 रुपए दिए। भूरी बाई को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई 6 के बदले 10 रुपए भी दे सकता है। तो मैंने कहा बना के दिखाऊं, और मेरी हाजिरी कौन देंगे, मैं तो यहाँ मजदूरी कर रही हूँ। कहने लगे बोले आपको क्या हाजिरी मिलती है? मैंने कहा मेरे को 6 रुपये मिल रहे, तो आपको हम 10 रुपये देंगे। मैंने कहा मुझे 10 रुपये नहीं चाहिए, मैं तो मेरे को 6 रुपये चाहिए। तो अच्छा ठीक है, बोले आप बना के दिखाओ। तो मैंने पहले ही चित्र यहाँ से रंग कलर ब्रूश से शुरुआत की, और ये भारत भवन के अंदर बैठ के ही नहीं बनाया मैंने। मुझे डर लगता था क्योंकि वो कहाँ ले आएंगे, कहाँ बिठा लेंगे। एक तो वो बड़े बड़े बाल वाला बाबा है, वो कहीं पटापुटू के ले जाएंगे और पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। ऐसा करके मैं डर रही हूँ, अंदर से डर भी लग रहा है। तो कहने लगे क्या हुआ? तो मेरा जीजा जी कहने लगा बोले ये डर रही है, अंदर नहीं आएगी, वहाँ बैठ के नहीं बनाएगी। तो उनको पूछ लो, बोले कहाँ बनाएगी? तो ये मंदिर का जो मंदिर है अभी भारत भवन से बाहर में, मंदिर के ओटले पे ही उनको पहला चित्र मैंने बना के दिए। उनको बहुत ही पसंद आया, खूब पसंद आया उनको। उन्होंने 5 दिन बनवाया, 5 दिन के 50 रुपये दिए मेरे को। मेरे को लगा ये मैंने ऐसा कौन सी खास उसको बना के कला दे दी, उनको बहुत पसंद आई। मुझे बहुत पैसे दे दिए उन्होंने, बहुत ज़्यादा लग रहे। तो
फिर उन्होंने 5 दिन के 50 रुपये दिए और मैं अपने अंदर से और भी मुझे और भी कला निकल के आ रही कि अब दोबारा आए तो मैं बहुत उनको अच्छे से बना दूँगी। ऐसा करके मुझे डर भी नहीं लग रहा है और डर भी अंदर से निकल गया और बात करने के लिए थोड़ा सा बताने के लिए भी आगे रास्ता मिल रहा है, अच्छा ही लग रहा है। फिर वो चले गए, वो 5 दिन का जो चित्र लेके चले गए, बहुत उनको पसंद आया और फिर आया दोबारा। तो दोबारा फिर आया 2-1.5 साल के बाद, कहने लगे बोले भूरी भाई आपसे और बनवाना है, आपका घर भी बता दो। मैंने कहा मेरा घर तो है ही नहीं, मैं तो एक पन्नी डाल के ऊपर जुगी बना के रह रही हूँ। नहीं नहीं बोले कैसा भी हो आप दिखा दो। बोले पहले उन्होंने घर देखा और बोले आप खाने में क्या लेते हो? तो मैंने कहा हम मक्के की रोटी खाते हैं। बोले हम भी खाएंगे। तो उन्होंने बोला हम खाएंगे, तो मैंने मक्के की रोटी बनाई, मेरे पति ने सब्ज़ी बनाई, बढ़िया उन्होंने खाया अच्छे से। और मेरी लड़की बड़ी वाली जो अभी भी गोद में है, उनको बहुत खिलाते रहते थे, बहुत खिलाते थे। अपने जो ओढ़ी हुई साल को हेड़ के मेरी बेटी को ओढ़ा के आ गए। और फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद फिर मेरे से 10 दिन और बनवाया। मुझे 10 दिन के 1500 रुपये दिए। तो 1500 रुपये दिए तो मेरे परिवार में मतलब बोल रहे हैं कि बोले आपको इतने पैसे ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, काहे के पैसे इतने मिल रहे हैं। आज भी भूरी बाई का भारत भवन के चप्पे चप्पे से गहरा नाता है। यहाँ की हर दीवार और हर ईंट उनके संघर्ष की कहानी कहती नजर आती है। वो भारत भवन में एक फोटो के सामने अक्सर रुक जाती हैं। ये फोटो फरवरी 1982 की है, जब भारत भवन का शुभारंभ करने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई थी। फोटो में इंदिरा के साथ जे स्वामीनाथन और भूरी बाई नजर आ रही हैं। भूरी बाई जी, अगर बात करें एक गुरु की, तो एक गुरु का आशीर्वाद और साथ हर मुश्किल को आसान कर देता है। तो स्वामीनाथन जी के बारे में जब आपको उनकी याद आती है, किस तरह से आप उन्हें याद करती हैं? क्योंकि आप उनको अपना गुरु मानती हैं और आपने ये भी बताया था हमें कि उनके कारण ही आप ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ पाई। तो स्वामी जी के को आप कैसे याद करती हैं? स्वामी जी को किस तरह से आप याद करती हैं और कैसे उन्होंने आपकी पूरी ज़िंदगी को पलट दिया? स्वामी जी ने तो मेरे एक ऐसी ज़िंदगी पलट दी है कि मैं कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं मजदूरी आज मेरे अपने हाथों से ये भारत भवन बनाया और इन दीवारों को देखती हूँ मैं, तो ये ऐसा लगता कि आज मैंने मजदूरी करी और मैं उन छत के नीचे खड़ी हूँ। ये मतलब जो अपनी कला को लेके जब मजदूरी करी थी, लेकिन आज कला को लेके और याद कर रही हूँ। भारत भवन में तो मैं घुसते ही मुझे ये ऐसा याद आता है कि मैं स्वामी जी को याद करते 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 अंदर ही आती हूँ। तो अंदर ही आती हूँ कि एक छत के नीचे खड़ी रहती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि स्वामी जी जब बाहर से ऊपर से खड़े रह के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं उनको बहुत ही याद करती हूँ। और एक मेरे लिए वो एक देव के रूप में बन गए हैं। एक गुरु तो थे ही, लेकिन एक देव के रूप में बन गए कि देव बन के मेरी हर मुसीबत, हर सुख, हर दुख और हर कला में वो बराबर मेरा साथ दे रहे हैं, एक देव बन के। और मैं जब काम करते समय शुरू करती हूँ तो मैं स्वामी जी को याद कर लेती हूँ, क्या मेरे आसपास रहेंगे। और मुझे इतना जो उन्होंने इतना आगे बढ़ा दिया, मैं सोच के ही नहीं निकली थी। मैं तो मजदूरी करने निकली थी, लेकिन आज उन्होंने इस भारत भवन में ईंट पत्थर मिट्टी ढोने वाली एक मजदूर की कला उन्होंने पहचानी। और उन्होंने ये बोला कि आप तगारी फावड़ा आप एक तरफ छोड़ दो और ये एक ब्रूस कलर लो, हाथ में लो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे समझाया, बहुत ही मुश्किलें मेरे साथ आई, लेकिन मैंने भी कोशिश करी, उनका सामना करा। तो आज उनकी दी हुई कला मैं बहुत ही आगे बढ़ रही हूँ। भूरी बाई जे स्वामीनाथन को अपना गुरु मानती हैं। वे कहती हैं वो आज जीवन के जिस मुकाम पर हैं, उसका पूरा श्रेय स्वामीनाथन को ही जाता है। स्वामी जी नाथन करके वो यहीं मिले भारत भवन में। उन्होंने पूछा, बोले कौन समाज हो, कहाँ से हो? तो हमने बताया हम जिला झाबुआ के ही हैं, आदिवासी भील हैं। तो उन्होंने पूजा पाठ के लिए, शादी के लिए पूछा, बोले कैसे शादी होती है, कैसे पूजा करते हैं, किस देव को मानते हैं? तो हमने उनको बताया, डरते डरते बताया। उनको पता ही नहीं था, वो हिंदी समझते ही नहीं थे। उनको समझाने के लिए फिर कोशिश करी हमने। मेरा जीजा जी साथ में थे, उन्होंने बोले हिंदी नहीं समझती है ये, और ये समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में मुझे आता है। तो जीजा जी ने समझ के, और जीजा जी ने बोले आप तो अपने घर की दीवारों पे करती हो मिट्टी कलर,
और मिट्टी का चित्र बनाती हो, तो ये बोल रहे हैं, बोले हमको बना के दिखाओ कैसे पूजा होती है, किसे क्या चित्र बनता है, ऐसे करके। तो मैंने बोला मैं क्या बनाऊँ, मैं तो अपने मिट्टी का वो बना लेती हूँ चित्र, और दीवारों को लिपा पोती करके, और काला कलर जब लेना है, मिट्टी का जो तवा रहता है उसको क्रूज के काला कलर बना लिया, पत्तियों का कलर ग्रीन बना लिया, ऐसे अपने हाथ के कलर के में शुरुआत करी। तो कहने लगे, बोले हम आपको रंग कलर ब्रूस ला के दे रहे हैं, आप बना के कोशिश करो बनाने की। बोले मैंने कहा ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मैं कैसे सुधारूं। तो कहने लगे कोई बात नहीं, आप तो जैसे बन रहे हैं, जैसे बनेगा ऐसा ही बनाओ, बोले आप कोशिश करो बनाने। एक महान कलाकार ऐसे ही नहीं बनता, उसके पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तां होती है। एक समय था जब भूरीबाई गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन उस दौरान भी भूरीबाई ने काम करना नहीं छोड़ा। भूरीबाई जी, एक मजदूर से कलाकार बनने का वो संघर्ष भरा दौर, और ऐसे में एक बीमारी का हो जाना, और उस बीमारी से क्या कुछ आपको लगा, क्या कभी ऐसा लगा कि अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी? उस बीमारी का वो जो समय था, किस तरह से आप उससे आगे आई, किस तरह से आप उससे उबर पाई? उस बीमारी को लेके तो मैं नहीं आगे बढ़ पाने, अंदर से लगी रहा था, लेकिन मैंने अपना हार नहीं माना, मैं आगे बढ़ती रही, अपना काम करती रही, काम को भी नहीं छोड़ा, और मैं कला और मजदूरी लेके दोनों ही आगे बढ़ती रही। बीमारी को तो मैंने पीछे छोड़ दिया, उसको कोई वो नहीं करा मैंने, बीमारी और काम काज सब लेके चलती रही, जो होना है वो होता रहे। भील चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध भूरीबाई की शादी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। भूरीबाई की शादी जौहर सिंह से हुई थी। ये दोनों भगोरिया मेले में मिले थे। भगोरिया के समय भगोरिया गांव में गए, भगोरिया देखने गए, भगोरिया में मेरा पति मिला और हम मिले वहाँ, तो बातचीत करके, और हमने अच्छे से, मतलब भाग के नहीं करी शादी, अच्छे से बातचीत करके, और गांव में गए तो हमारा जो सरपंच रहता है, तड़वी बोलते, उसी से बातचीत करके दहेज का लेना देना करके, और फिर हम ससुराल में ले गए। मेरा पति ससुराल में ले गए, तो फिर हम भोपाल में आए, मजदूरी करवाने के लिए लाया। बोले मैं तो भाई के साथ उधर मजदूरी करता हूँ और अपन भोपाल में चले, तो भोपाल में मजदूरी करने आ गए थे, उनके साथ साथ वो लेके आ गए। तब ये भारत भवन बन रहा था, तो मैंने आके और भारत भवन में मजदूरी करने लगी, तो भारत भवन में मजदूरी करने लगी। और भारत भवन में पेंटिंग के बाद उन्हें 1987 में मध्य प्रदेश सरकार ने शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं 1998 में मध्य प्रदेश सरकार ने ही उन्हें अहिल्या सम्मान भी दिया। अब वो भोपाल में आदिवासी लोक कला एकेडमी में बतौर कलाकार काम करती हैं। भूरीबाई ने अपने पिता से पिथौरा कला सीखी थी। अपनी कला में उन्होंने प्राचीन विरासत को सहेज कर रखा, जो कि उनकी पेंटिंग की खासियत भी है। पारंपरिक कला के जरिए आज उनका नाम विदेशों में भी फेमस है। यही नहीं, वो अपने बच्चों, नाती पोतों को भी पिथौरा पेंटिंग बनाना सिखाती हैं। भूरीबाई की सादगी लोगों का मन मोह लेती है। इनकी जिंदगी कितनी सहज और सरल है, ये जानना है तो शंपा शाह की लिखी उस पंक्तियों को भी याद रखें, जब वे लिखती हैं, जब भूरीबाई को लोगों ने बताया कि उन्हें शिखर सम्मान मिला है, तो वे अपने पति जौहर सिंह से कहती हैं, घर पर तो सब सामान है, फिर ये क्या दे रहे हैं। बमुश्किल उन्हें समझाया गया कि ये सम्मान नहीं, सम्मान है। ये सादगी हर उस कलाकार की होती है जो जमीन से जुड़ा होता है। ये सादगी उनकी कला में बसती है।